तो कोई भी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ 45 का एंगल बना रहा है, 2 डायमेंशनल वेक्टर, उसका एक ही मीनिंग है भाई कि उसके एक्स और वाई कंपोनेंट इक्वल हैं। ये कमरे का फर्श एक्स वाई प्लेन है, किसी एक डायरेक्शन को ये कमरे का फर्श है, इसको एक्स मार्क कर दिया, इसको वाई मार्क कर दिया, ये ओरिजिन है। यहां पर एक छोटी सी टॉय कार कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है इन वाई डायरेक्शन, वेलोसिटी इज √3 - 1 मीटर पर सेकेंड, √3 - 1 मीटर पर सेकेंड। ये फर्श है, फर्श के ऊपर वाई डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से एक छोटी गाड़ी, एक टॉय कार √3 - 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रही है। आप यहां पे खड़े हो ओरिजिन पे, आपने एक बॉल को फ्लोर के अलोंग रोल किया, थ्रो किया, एक बॉल को फ्लोर के ऊपर ऐसे फेंका। आपने बॉल को ऐसा फेंका कि ये बॉल जाके इस गाड़ी से टकराया। ध्यान देना, जिस समय तुमने यहां से बॉल को फेंका, प्रोजेक्टाइल नहीं है बेटा, ये सब कुछ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर है, ड्राइंग फ्लोर के ऊपर है, किसी चीज को हवा में नहीं फेंका गया। इस फ्लोर के ऊपर एक गाड़ी चल रही है वाई एक्सिस के पैरेलल, इस फ्लोर के ऊपर, और फ्लोर के ही अलोंग मैंने एक बॉल को ऐसे लुढ़काया। देयर इज नो फ्रिक्शन, मीन्स बॉल मूव्स एट कांस्टेंट वेलोसिटी। बॉल को आपने जिस वेलोसिटी से थ्रो किया उसी वेलोसिटी से चलेगा। तो जिस समय आपने देखा कि वो जो छोटी टॉय कार है, कार को सी लिख देता हूँ, ये जो कार है वो एक्स एक्सिस से 45 डिग्री के एंगल पे, जिस समय आपने देखा कि कार का पोजीशन वेक्टर एक्स एक्सिस से 45 का एंगल बना रहा है, कार यहाँ है, जिस वक्त कार यहाँ है उस समय आपने यहाँ से एक बॉल फेंका, उस समय आपने यहाँ से एक बॉल फेंका और ये बॉल जाकर कार से टकराया। ठीक है, कार कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, बॉल को जो आपने थ्रो किया वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है फ्लोर पे। पूछा गया है कार के रेफरेंस फ्रेम में, मान लो कार में एक चींटी बैठी है, फिर से सोचो, उस चींटी को बॉल की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में दिखाई दे रही है ये बताना है। मैं थोड़ा आपको और एक्सप्लेन करता हूं, हालांकि क्वेश्चन में बस इतना ही लिखा गया है, पर मैं आपको थोड़ा सा ऐसे समझा रहा हूं। देखिए, एक्चुअली में कार मूव कर रही है और आपने यहां से बॉल को फेंका, तो पक्की बात है कुछ ऐसा होगा, बॉल आपने कुछ ऐसे डायरेक्शन में फेंका होगा, ऐसा कुछ हुआ। आपने यहां से बॉल को फेंका, ये बॉल इस रेड लाइन पे ट्रैवल करती हुई जा रही है, कार ऐसे चल रही है और ये टकरा गई। ग्राउंड पे खड़े आदमी ने अगर अपने कैमरे से वीडियो बनाया, फिल्म बनाया, तो यही दिखाई देगा कि कार यहां है, यहां से बॉल फेंका गया और ये कार चल रही है और ये बॉल से टकरा गई। ठीक है ना। क्वेश्चन में ये पूछा गया है, ये तो ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम में दिखा, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि मान लो इस कार में एक चींटी बैठी है, उसके पास भी एक कैमरा है, उसने भी आती हुई बॉल का फोटो खींचा, वीडियो बनाया, उस कैमरे में बॉल का डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा ये पूछा गया है। और इसके लिए किसी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, आप अपना पेन नीचे रख दें, ध्यान से सोचें क्या पूछा गया है, सिर्फ सोचकर आंसर देना है। ट्रॉली में बैठे ऑब्जर्वर को बॉल का डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या दिखाई दे रहा है, सिंपल ऑब्जर्वेशन से इस क्वेश्चन का आंसर करना है, विदाउट एनी कैलकुलेशन, नो कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड। पॉज कर दो वीडियो थोड़ी देर, चलो। बहुत सिंपल है, आपको यह समझना है कि कार के रेफरेंस फ्रेम में अगर सच में यहां कोई ऑब्जर्वर बैठा है, इस ऑब्जर्वर को
कार चलती हुई नहीं दिखाई देती। आप लिफ्ट में बैठे हैं, लिफ्ट आपके लिए नहीं चलती। आप कार में बैठे हैं, कार आपके लिए नहीं चलती। आप ट्रेन में हैं, ट्रेन आपके लिए रेस्ट में है। आप अर्थ के ऊपर हैं, अर्थ आपके लिए रेस्ट में है। ये ऑब्जर्वर जो कार पे बैठा है उसको कार चलता हुआ नहीं दिखाई देता, लेकिन जब बॉल आके टकराया तो चोट उसे भी लगी। तो प्लीज समझिएगा, ये ऑब्जर्वर देख रहा है कि कार नहीं चल रही है, वो खुद को चलता हुआ नहीं देखता, लेकिन बॉल जब उससे टकराई तो टकराई, उसे चोट लगा। आई मीन उसने बॉल को डायरेक्टली अपनी तरफ आते हुए देखा। अगर ये ऑब्जर्वर खुद को रेस्ट में देख रहा है और बॉल को ऐसे जाता हुआ देखे तो वो क्यों घबराएगा, क्यों बॉल उससे टकराएगा? ये ऑब्जर्वर खुद को रेस्ट में देख रहा है और बॉल को ऐसे जाता हुआ देख रहा है, तो इसे घबराने की क्या जरूरत है? बॉल क्यों टकराएगा उससे? नहीं टकराएगा। लेकिन अगर इस ऑब्जर्वर ने बॉल को डायरेक्टली अपनी तरफ आते हुए देखा, अगर इस ऑब्जर्वर ने बॉल को डायरेक्टली अपनी तरफ आते हुए देखा, इस लाइन पे चलते हुए देखा, तो घबराएगा और पक्का कोलिजन तो होगा। इसी केस में कोलिजन होगा। और कैसे होगा? देखिए, अलग अलग वीडियो, ग्राउंड पे खड़े आदमी का वीडियो ऐसा होगा, तो बॉल फेंका गया, बॉल रेड लाइन पे चल रहा है, ट्रॉली ऐसे चल रही है और ये टकरा गया। लेकिन इस कैमरे में, इस ऑब्जर्वर के पास अगर जो कैमरा है उसमें कैप्चर करें इस सीन को, तो गाड़ी तो चल नहीं रही, कैमरा नहीं चल रहा, बॉल को सीधा अपनी तरफ आता हुआ देखेगा, तब तो कोलिजन होगा, नहीं तो कोलिजन होगा कैसे? इस ऑब्जर्वर के लिए बॉल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, अगर इधर होगी तो क्यों कोलिजन होगा, इधर होगी तो क्यों कोलिजन होगा? और ऑब्वियसली क्वेश्चन में गिवन है कि ओ से कार को जोड़ने वाली लाइन हॉरिजॉन्टल से 45 का एंगल बना रही है। जी हां, इस ऑब्जर्वर ने पक्का देखा है कि वेलोसिटी ऑफ बॉल इस डायरेक्शन में, इसको हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ऑफ बॉल रिलेटिव टू कार। तो कार के रेस्पेक्ट में बॉल की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन से 45 का एंगल बनाते हुए दिखाई देगी, ये पक्की बात है। इस कैमरे में जो वीडियो कैप्चर होगा उसमें यही दिखेगा कि एक बॉल एक्स एक्सिस से 45 डिग्री के एंगल पे कांस्टेंट स्पीड से चलती हुई आई और टकरा गई। लेकिन इस ग्राउंड वाले कैमरे में कुछ अलग ही दिखाई देगा। ग्राउंड वाले कैमरे में बॉल का डायरेक्शन ऑफ मोशन डेफिनेटली 45 से बड़ा है, ये एंगल शायद 60 डिग्री। तो बॉल ऐसे चल रहा है और कार ऐसे चल रही है और ये टक्कर हुआ, कार और बॉल दोनों मूव कर रहे हैं, लेकिन इस कैमरे में कार नहीं मूव कर रही, फिर भी कोलिजन हुआ, तो बॉल तो सीधा कार की तरफ जा रही है ना भाई। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ एक्स डायरेक्शन। इस ऑब्जर्वर को बॉल की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में दिखेगी, ये पहला क्वेश्चन है। सो डायरेक्शन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको 1 लिख दे रहा हूं, इसको 2 लिख दे रहा हूं। The ball was thrown at an angle of 60 degree with the x-axis, to the x-axis. Find its speed. मैं फिर से चिल्ला रहा हूं, कुछ लोग अभी भी प्रोजेक्टाइल मोशन देख रहे हैं। ये सब कुछ फ्लोर के ऊपर हो रहा है, कोई चीज हवा में नहीं है। अब क्वेश्चन में ये जानकारी दी गई है कि जो बॉल है उसकी एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बॉल एक्चुअली में एक्स एक्सिस से 60 डिग्री के एंगल पे थी। एक्चुअल ग्राउंड पे खड़े कैमरे ने क्या कैप्चर किया? बॉल को इस रेड लाइन के अलोंग प्रोजेक्ट किया गया, बॉल कांस्टेंट स्पीड से ऐसे चल रहा है, कार ऐसे चल रही है और ये कोलिजन हुआ। तो क्वेश्चन में लिखा है कि मान लो ये जो बॉल है इसको एक्स एक्सिस से 60 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया था, मान लो। तो बताओ बॉल किस स्पीड से फेंकी गई थी जिससे कि वो कार से टकरा जाए? बॉल कार से टकराई, ये गिवन इंफॉर्मेशन है। अब नई इंफॉर्मेशन ये दी जा रही है कि बॉल का डायरेक्शन ऑफ मोशन
एक्स एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल बना रहा था। तो बताइए भाई, बॉल को किस स्पीड से फेंका गया था अगर वो कार से टकरा गई है? बॉल की एक्चुअल स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपको बतानी है। फिर से वीडियो पॉज करके थोड़ी देर सोचिए। यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है वो ये है कि बॉल की वेलोसिटी एक्चुअल में एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। बॉल की वेलोसिटी कार के रेफरेंस फ्रेम में एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है। और कार की एक्चुअल वेलोसिटी √3 - 1 वाई डायरेक्शन में। इतना इंफॉर्मेशन मेरे पास है। मैं लिखता हूं वेलोसिटी ऑफ बॉल एक्चुअल, एक नई ड्राइंग बना लेता हूं। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बॉल VB makes an angle of 60 degree with x axis, and I can write it as VB cos 60 degree I cap VB sin 60 डिग्री J कैप। ये जो बॉल की वेलोसिटी है, अगर इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड VB है, स्पीड VB है, तो इस वेक्टर को हम लिख सकते हैं VB cos थीटा I कैप VB sin थीटा J कैप। cos 60 हाफ मतलब VB/2 I कैप और √3/2 VB J कैप। ये बॉल की ट्रू वेलोसिटी है जो ग्राउंड के कैमरे ने कैप्चर की है। जो फ्लोर के ऊपर कैमरा फिक्स है उसने बॉल को ऐसे चलता हुआ देखा है। तो ये जो बॉल की वेलोसिटी है VB cos 60 डिग्री I कैप VB sin 60 डिग्री J कैप है। एक्चुअल। नाउ व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ कार? इट इज √3 - 1 J कैप। √3 - 1 J कैप एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ कार जो ग्राउंड वाले कैमरे ने कैप्चर की है, √3 - 1 J कैप। व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ बॉल रिलेटिव टू द कार? उस ऑब्जर्वर को बॉल की वेलोसिटी क्या दिखाई देगी? ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेलोसिटी ऑफ बॉल रिलेटिव टू कार कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ कार। वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ कार। थोड़ा जल्दी से देख लेना, दिस माइनस दिस, ये बॉल की वेलोसिटी है और ये कार की एक्चुअल वेलोसिटी है। तो दिस माइनस दिस कर रहा हूं, VB/2 I कैप VB/2 I कैप प्लस दिस माइनस दिस J कैप। सो √3/2 VB माइनस √3 प्लस 1 J कैप। थोड़ा खुद से वर्किंग कर लो प्लीज। VB माइनस VC, दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर, तो VB प्लस VB/2 I कैप, क्योंकि इसमें I कैप नहीं है, एंड दिस माइनस दिस J कैप, यही तो लिखा है। √3/2 VB माइनस √3 प्लस 1 J कैप। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो मेरे पास अवेलेबल है वो ये है कि वेलोसिटी ऑफ बॉल रिलेटिव टू कार, कार में बैठे ऑब्जर्वर को जो बॉल की वेलोसिटी दिखाई दी है वो एक्स एक्सिस से 45 डिग्री के एंगल पे दिखाई दी है। तो ये जो वेक्टर है, दिस वेक्टर मेक्स 45 डिग्री with x direction. This vector makes 45 degree with x direction. Therefore, कोई भी वेक्टर अगर x एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, 2 डायमेंशन में वेक्टर है, x और y कंपोनेंट्स हैं, और वो x एक्सिस के साथ या y एक्सिस के साथ 45 का एंगल बना रहा है, उसका एक ही मीनिंग है कि इस वेक्टर के x और y कंपोनेंट बराबर हैं। x और y दोनों कंपोनेंट सेम होने चाहिए, तब तो 45 का एंगल बनेगा, क्योंकि tan 45 1 होता है। इन दोनों साइड्स का रेशियो 1 है। तो ये वेक्टर 45 का एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। इसका मतलब ये और ये दोनों इक्वल होने चाहिए। इसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। तो हम लिखते हैं
√3/2 VB minus √3 plus 1 y component is equal to x component, which means √3/2 minus ऐसा √3 minus 1/2 VB is equal to √3 minus 1. थोड़ा सा खुद से सिंप्लीफाई कर लो एंड यू गेट 2 मीटर पर सेकेंड। तो बॉल को एक्चुअली 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फ्लोर पे फेंका गया था। एक बार क्विक रिपीटेशन, बॉल को, ट्रॉली कहीं यहां है, बॉल को इस लाइन के अलॉन्ग फेंका गया, बॉल ऐसे जा रही है ऐसे, और ट्रॉली ऐसे चल के यहां टकरा गई। लेकिन ट्रॉली में बैठे आदमी को ट्रॉली चलती हुई दिखाई नहीं देती, तो ट्रॉली में बैठा आदमी कोलिजन एक ही तरीके से देख सकता है। आप स्कूटर चला रहे हैं, आपको एग्जैक्टली आपकी तरफ आता हुआ कोई दिखे तो आप डर जाएंगे कि कोलिजन होने वाला है। कोई आपसे दूर उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, आप क्यों डरेंगे? तो इस आदमी को ये बॉल डायरेक्टली इसकी तरफ आता हुआ दिखाई दे तो ये डरेगा कि यहाँ कोलिजन होगा, जो कि हुआ। क्वेश्चन में गिवन है कि जिस समय बॉल को फेंका गया उस समय ओरिजिन से ट्रॉली को जोड़ने वाली लाइन 45 का एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। तो भाई ये ऑब्जर्वर तो ट्रॉली को रेस्ट में देख रहा है ना, चलता हुआ तो देख नहीं रहा, और कोलिजन देखा तो बॉल डेफिनेटली इसको इधर आती हुई दिखाई दी। इसका मीनिंग हुआ वेलोसिटी ऑफ बॉल रिलेटिव टू दिस मैन, रिलेटिव टू कार इज इन दिस डायरेक्शन, मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 विथ एक्स एक्सिस। वेलोसिटी ऑफ बॉल रिलेटिव टू कार जो भी आया है, इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। तो कोई भी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ 45 का एंगल बना रहा है, 2 डायमेंशनल वेक्टर, उसका एक ही मीनिंग है भाई कि उसके एक्स और वाई कंपोनेंट इक्वल हैं। तो ये जो वेक्टर है इसका ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट दोनों इक्वल है। ऐसा करने से हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है।